हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर इंग्लिश फ्री क्लासेस पर। आज की क्लास में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन न्यूज़पेपर का करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को और पढ़ते हैं। बुमराह एंड जडेजा। बुमराह, पहले हम जानते हैं बुमराह के बारे में। इनका पूरा नाम जसप्रीत बुमराह जयवीर सिंह बुमराह एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद, गुजरात, भारत में 6 दिसंबर 1993 में हुआ था। वह लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। बुमराह एंड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है। और जडेजा जडेजा का पूरा नाम जानते हैं। रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा 6 दिसंबर 1988 को नवगाम, घेड़, गुजरात में, भारत में इनका जन्म हुआ। यह भारतीय क्रिकेटर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। मेंटेनिड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बनाए रखा। नंबर 1 स्पॉट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्थान। इनका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मैं। ये एक क्या है? प्रोपोजिशन है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। टेस्ट रैंकिंग्स, आईसीसी के बारे में मैं अभी आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा। रैंकिंग, जैसे कि यहाँ लिखा है, बुमराह और जडेजा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान रखा बरकरार। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने की थी। शुरुआत में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। साल 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया और 1987 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपनाया गया। आईसीसी में 104 सदस्य देश हैं। इसमें 12 पूर्ण सदस्य और 92 एसोसिएट सदस्य हैं। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आईसीसी क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है। यह कई चैंपियंस और टूर्नामेंट आयोजित करती है। वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप इसके मशहूर टूर्नामेंट हैं। आईसीसी का कार्य, यह कई विश्व चैंपियनशिप और टूर्नामेंट आयोजित करती है। वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप इसके मशहूर टूर्नामेंट हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें प्रारंभिक योग्यता के दौर से फाइनल टूर्नामेंट तक होता है। टेस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है परीक्षा या फिर जांच। रैंकिंग नाउन है। कैटेगरी, रेंज, क्लास ये नाउन है। न्यू दिल्ली, बुमराह और जडेजा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान रखा बरकरार। न्यू दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक मानी जाती है। दिल्ली अपनी सीमा गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा के साथ साझा करता है और इन इलाकों को नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि दिल्ली में देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिया। दिल्ली में शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिया।
ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया था। इंग्लैंड 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 ग्रेट ब्रिटेन नामक द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। बैटर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बल्लेबाज। जो रूट इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो विशेषतः बल्लेबाजी करते हैं। रिजाइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है राज्यकाल या फिर शासन। यट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पर, ये प्रपोजिशन है। दा का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वह है या फिर यह है। टॉप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शीर्ष, ये नाउन है। ऑफ का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है का, प्रपोजिशन। बैटिंग का हिंदी मीनिंग अर्थ बल्लेबाजी। रैंकिंग हैज एक वर्ब है। हैज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हैव, रिसीव, टेक ऑन, टेक, एक्सेप्ट, ये क्या है वर्ब है। एंडेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है समाप्त। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का शासन खत्म हो गया है। हिज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उसका, प्रोनाउन है। हर, हिज, हर्स, क्या है ये प्रोनाउंस। हैजबीन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है रहा है, ये क्या है नाउन। टेकन, लिया, एडजेक्टिव। बाय का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है द्वारा, प्रपोजिशन है। हैरी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सताना। हैरी व्रॉक। हिज नंबर 1 स्पॉट हैज़ बीन टेकन बाय हैरी ब्रूक। उनका नंबर 1 स्थान हैरी ब्रूक द्वारा ले लिया गया है। इंडियन का हिंदी मीनिंग में अर्थ होता है भारतीय। पेसर क्या है नाउन। पेसर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तेज गेंदबाज। हैव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पास होना। इंडियन पेसर जसप्रीत बुमराह एंड स्पाइनर रविंद्र जडेजा। इंडियन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है भारतीय। पेसर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नाउन है तेज गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह जयवीर सिंह बुमराह एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद, गुजरात, भारत में 6 दिसंबर 1993 में हुआ था। वह लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। जसप्रीत बुमराह एंड स्पाइनर रविंद्र जडेजा। स्पिनर रविंद्र जडेजा रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा 6 दिसंबर 1988 नवगाम घेड़, गुजरात, भारत में इनका जन्म हुआ। यह भारतीय क्रिकेटर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। हैव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पास होना। हैव मेंटेनिड बनाए रखा। मेंटेनिड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बनाए रखा। देयर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उनका, ये क्या है प्रोनाउन। टॉप मतलब होता है, टॉप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शीर्ष, ये क्या है नाउन। समिट, टॉपिंग, पिनेकल, स्पायर,
ये सब कुछ क्या है, नाउन है। टॉप क्या होता है, नाउन है। टॉप पोजीशंस, पोजीशन भी नाउन है। पद, पोजीशन मतलब होता है पद। लोकेशन, प्लेस, स्पॉट, डेस्टिनेशन, सिचुएशन, डिग्री, टाइटल, पद, स्थान, अवस्था, ये सब कुछ, ये क्या है, नाउन है। इन द, इन द, इनका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मैं। द का होता है वह या फिर यह है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट प्रारूप में क्रमशः गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की सूची में अपना स्थान टॉप पर स्थान बरकरार रखा है। बॉलर्स मीन्स होता है बल्लेबाज एंड ऑलराउंडर्स चार्ट्स मतलब होता है सीट। रिस्पेक्टिवली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है क्रमशः। चार्ट मतलब मानचित्र, मैप, ये क्या है, नाउन। चार्ट नाउन है। प्लान, डायग्राम, अकाउंट, रजिस्टर, ये सब कुछ नाउन है। राउंडर्स मतलब गोल, राउंडर मतलब होता है गोल। बॉलर्स मीन्स होता है गेंदबाज। ऑलराउंडर्स, चार्ट्स रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। इनका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मैं। द का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हुआ है या फिर यह है। टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा। फॉर्मेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रारूप। अब इसकी हिंदी को देखते हैं हम। देखिए, भारत के तेज गेंदबाज यहाँ पे देखिए, इंडियन पेसर जसप्रीत बुमराह एंड स्पिनर रविंद्र जडेजा हैव मेंटेन्ड देयर टॉप पोजीशंस इन द, इसका होगा भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट प्रारूप में क्रमशः गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की सूची में अपना नाम टॉप स्थान बरकरार रखा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रूक 25 ओवरटुक रूट फॉलोइंग हिज रिसेंट 8th टेस्ट सेंचुरी। ब्रूक 25 ओवरटुक का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पीछे छोड़ दिया। रूट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मूल। नाउन है, ये नाउन है। रूट क्या है, नाउन है। ओरिजिनल, बेसिस, ग्राउंड, सीड, नाउन है। फॉलोइंग का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नीचे लिखा या फिर नीचे दिया। रिसेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हाल ही का। एडजेक्टिव, नो डे, लेट, न्यू, फ्रेश, न्यू, स्वीट, ग्रीन, नया, मॉडर्न, ये क्या है, एडजेक्टिव है। फॉलोइंग हिज रिसेंट 8th टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। हिंदी मीनिंग अर्थ होता है परीक्षा। सेंचुरी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शतक, ये क्या है, नाउन। सदी, सेंचुरी, शताब्दी, 100, ये भी क्या है, सेंचुरी, शतक, ये क्या है, नाउन है। टेस्ट सेंचुरी, अगेंस्ट मीन्स होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है खिलाफ, के खिलाफ। अगेंस्ट क्या है, एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है के खिलाफ या फिर के विरुद्ध या फिर के प्रतिकूल। न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से बना है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से बना एक देश है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। इन वेलिंगटन इसकी जो कैपिटल है वह क्या है, वेलिंगटन है। इनका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मैं।
ब्रूक ब्रूक हैज़ अ टोटल। हैज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आ क्या है, जो आ होते हैं वह है ए का प्रयोग स्वर के साथ में किया जाता है। टोटल ऑफ 898 रेटिंग रेटिंग पॉइंट्स। रेटिंग रेटिंग नाउन है, कर स्थिर करना। रेटिंग रेटिन रेटिन भी क्या है, नाउन है। टोटल टोटल एडजेक्टिव है, संपूर्ण, कुल, इंटायर, टोटल, ओवरऑल, पूरा, कंप्लीट, ऑल, फिनिश्ड, इंटीग्रेटेड, समस्त, रेडिकल, कनेक्टेड, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। 898 रेटिंग। पॉइंट्स नाउन है। पॉइंट्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अंक, संकेत, सिग्नल, साइन, इंडिकेशन, हिंट, गेस्चर, सिचुएशन, स्टेट, केस, लोकेशन, प्लेस, मूवमेंट, मिनट, इंस्टेंट, सेकेंड, टाइम। पॉइंट ए के लिए ये प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 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 नाउन है, हिंदी मीनिंग अर्थ इसका होगा अंक। पॉइंट। वन एक। मोर मतलब होता है, मोर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अधिक या फिर ज़्यादा। देन बजाय की अपेक्षा से ये क्या है, कंजक्शन। ब्रूक न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में हाल ही में अपने 8वें टेस्ट शतक के बाद ब्रूक ने रूट को पीछे छोड़ दिया। ब्रूक के कुल 898 रेटिंग अंक हैं, जो रूट से एक अधिक हैं। नई दिल्ली आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का शासन खत्म हो गया है, उनका नंबर 1 स्थान हैरी ब्रूक द्वारा ले लिया गया है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट प्रारूप में क्रमशः गेंदबाजों और मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड स्पॉट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्थान, मैंने आप लोगों को बताया अभी। स्पॉट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्थान। ऑलराउंडरों की सूची में अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में हाल ही में अपने 8वें टेस्ट शतक के बाद ब्रूक 25 ने रूट को पीछे छोड़ दिया। ब्रूक के कुल 898 रेटिंग अंक हैं, जो रूट से एक अधिक हैं। कठिन शब्दों के अर्थ ओवरटेक का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पीछे छोड़ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ।